हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं पेरिकार्डियम सेरस मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने इसके और भी जो बाकी टाइप्स होते हैं सेरस मेम्ब्रेन के, उनको डिस्कस किया था डिटेल में, राइट। तो आज का ये सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में, जहाँ पर्टिकुलरली हम बात करेंगे पेरिकार्डियम सेरस मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो सेशन बिल्कुल सेम वे में स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको डेफिनेशन वॉक थ्रू कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको इंटरव्यूज और एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। और फिर स्टेप बाय स्टेप हम पूरी चीज़ों को समझेंगे, क्या ये होता है, कैसे ये फंक्शन करता है, और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है जो एक मेडिकल कोडर को पता होनी चाहिए। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम पेरिकार्डियम सेरस मेम्ब्रेन को समझें। बट उससे पहले आपको बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सेरस मेम्ब्रेन क्या होता है, या उससे रिलेटेड और जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए। और इन सब के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप इजीली कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज पेरिकार्डियम सेरस मेम्ब्रेन। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल आपके लिए एक डिटेल एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के नोट्स बनाए हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। द पेरिकार्डियम इज अ डबल लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड एनक्लोजेस द हार्ट एंड द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल, द मेजर ब्लड वेसल एंटरिंग द एंड लिविंग द हार्ट। ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या होता है? एक डबल लेयर सेरस मेम्ब्रेन है जो सराउंड करती है, एनक्लोज करती है किसको? हार्ट को और रूट ऑफ द ग्रेट वेसल। वो क्या होता है? वो ब्लड वेसल जो एंटर करती है और लीव करती है हार्ट से। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम सेरस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पेरिकार्डियम सेरस मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? द सेरस मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट। इससे पहले जो हमने बात की थी वो थी लंग्स के रिलेटेड, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है हार्ट के रिलेटेड। ठीक है, अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो पेरिकार्डियम इज लोकेटेड इन द मीडियास्टेनम, द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरॉइक कैविटी। ठीक है, थोरॉइक कैविटी के सेंट्रल जो कंपार्टमेंट है वहां पे ये होता है। इट सिट्स पोस्टीरियर टू द स्टर्नम एंड एंटीरियर टू द थोरॉइक वर्टिब्रे। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर होता है किसके? स्टर्नम के, और एंटीरियर होता है थोरॉइक वर्टिब्रे के। अब यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर। अब ये सब टर्मिनोलॉजी आपको तभी पता होगी जब आप लोगों ने पहले वाले सेशंस देख रखे होंगे, क्योंकि वहाँ हमने ये डिटेल में समझा। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जो हम यूज करेंगे, जो डिपेंड करती है प्रीवियस सेशन के ऊपर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा सीक्वेंस से देखो तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है, इट रेस्ट ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम इंफीरियरली। ठीक है, तो ये हमने इसकी लोकेशन बताई स्पेसिफिकली कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम सेरस मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। द पेरिकार्डियम इज अ यूनिक compared to other serous membranes because it has two distinct component। ठीक है, इसके दो distinct component होते हैं बाकी कंपैरिजन में। पहला कंपोनेंट है fibrous pericardium, fibrous pericardium, the outermost layer of the pericardium made of tough, dense and inelastic fibrous connective tissue। ठीक है, तो ये क्या होता है? टफ होता है, डेंस होता है और इनइलास्टिक होता है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, इट इज नॉट अ सेरस मेम्ब्रेन, इट इज अ प्रोटेक्टिव फिब्रस सैक। ठीक है, ये क्या होता है? सेरस मेम्ब्रेन में एक प्रोटेक्टिव फिब्रस सैक होता है। इट इज फ्यूज टू पैरेटल लेयर ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम ऑन इट्स इनर सरफेस। अब अटैचमेंट देखते हैं। अटैचमेंट ऑफ फिब्रस पेरिकार्डियम सुपीरियरली फ्यूज टू रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल लाइक एरोटा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियरली fused to central tendon of the diaphragm, anteriorly attached to the sternum by the sternopericardium ligament।
ठीक है, तो ये कुछ इसके अटैचमेंट का डिस्क्रिप्शन है। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फिब्रस पेरिकार्डियम की फंक्शन क्या है इसका। पहला तो वही है इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द ओवर फिलिंग और ओवर एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखता है कि ओवर फिलिंग और ओवर एक्सपेंशन ना हो। एंकर्स द हार्ट इन इट्स करेक्ट पोजिशन विद इन द मीडियस्टेनम, प्रिवेंट्स एक्सेसिव मूवमेंट। ठीक है, तो ये प्रिवेंट भी करता है हार्ट को एक ही जगह पे होल्ड करने में हेल्प करता है। प्रिवेंट स्प्रेड इन्फेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग स्ट्रक्चर टू द हार्ट, जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको रोकता है हार्ट तक पहुंचने से। द इनइलास्टिक नेचर लिमिट सडन डिस्टेंशन फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शनैलिटी हमने बात करी जो है फिब्रस पेरिकार्डियम की, जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट है सिरस पेरिकार्डियम, द इनर कंपोनेंट। दिस इज अ ट्रू सिरस मेम्ब्रेन, इट हैज 2 लेयर्स। ठीक है, इसके 2 लेयर होते हैं, कौन कौन से? पेरिटल पेरिकार्डियम लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द फिब्रस पेरिकार्डियम, जिसे हम बोलते हैं आउटर सिरस लेयर। सेकेंड है विसरल पेरिकार्डियम, डायरेक्टली कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट मसल एपिकार्डियम। तो ये दोनों कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए जब भी हम बात करेंगे पेरिकार्डियम की। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरिकार्डियल स्पेस और पेरिकार्डियल कैविटी। वो क्या होता है? द पेरिकार्डियल स्पेस इज वेरी स्मॉल पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द parietal pericardium and visceral pericardium. It contains a thin film of pericardial fluid, approximately 10 to 50 ml in healthy person. ठीक है, तो ये एक फ्लूइड होता है। The fluid allows heart to beat continuously without friction. तो वही जैसे पहले हमने देखा था, ये फ्लूइड भी फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है कि कोई भी फ्रिक्शन ना हो जब भी हार्ट बीट करता है कंटिन्यूसली। तो ये 2 हमने इसके कंपोनेंट देखे। अब एक टर्म आती है एपिकार्डियम, ये आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द विसरल पेरिकार्डियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिकार्डियम। एपी मीन्स अपॉन एंड कार्डियम मीन्स हार्ट, सो एपिकार्डियम मीन्स अपॉन द हार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको नेम ब्रेक करना आना चाहिए, एपिकार्डियम अबव द हार्ट। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल इटसेल्फ। द 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल आर, कौन कौन से 3 लेयर होते हैं? एपिकार्डियम, outermost serous membrane covering the heart surface, myocardium, middle thick muscle layer, the actual pumping muscle of the heart, endocardium, innermost the thin layer lining the inner heart chambers and walls. तो ये एक important term था, इसलिए हमने इसको देखा और इसके कुछ layers को समझा। फिर आता है एक और term, pericardial sinuses, special spaces। ठीक है, the pericardium forms 2 important spaces called sinuses, where the serous pericardium is reflected around the great vessel. पहला है transverse pericardial sinus, located posterior to the ascending aorta and pulmonary trunk, and the anterior to the superior vena cava. Surgeon use this sinus during cardiac surgery. A finger of clamp can be passed through it to the temporary stop the blood flow through the aorta, pulmonary trunk. ठीक है, तो ये सर्जरी के टाइम पे इसको यूज किया जाता है जिससे कि टेम्परेरी ब्लड फ्लो को रोका जाए एट द टाइम ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट है ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस, लोकेटेड पोस्टीरियर टू द हार्ट बिहाइंड द लेफ्ट आर्टियम. इट इज blind ended access close at the one end. Fluid tends to accumulate here in pericardial effusion. It is the reason why pericardial effusion can be difficult to drain completely. Fluid collects in the posterior recess. ठीक है, तो अगर किसी रीजन से अगर वहाँ पे फ्लूइड आ जाता है तो वो कॉज करता है क्या? पेरिकार्डियल एफ्यूजन, और फिर इसको इश्यू होता है उसको ड्रेन करना कम्प्लीटली. अब हम थोड़ा सा इसका बस कंक्लूजन देखेंगे कि क्या इसके फंक्शन है. हम अभी तक हमने जो भी पेरिकार्डियम पढ़ा उसका क्या फंक्शन है और उसको मेडिकल कोडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है. तो फंक्शंस तो सिंपल है. रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, पेरिकार्डियल फ्लूइड अलाउ करता है हार्ट को बीट कंटिन्यूसली विदाउट फ्रिक्शन अगेंस्ट द सराउंडिंग स्ट्रक्चर. ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को इन्फेक्शन से और इंजरी से. एंकर करता है हार्ट को करेक्ट पोजीशन में विद इन द मीडियस्टेनम, और ये प्रिवेंट करता है ओवरफिलिंग द इनइलास्टिक फिब्रस पेरिकार्डियम लिमिट सडन एक्सेसिव एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट. बैरियर, इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम लंग, एसोफेगस और मेडियस्टेनल स्ट्रक्चर टू द हार्ट. ठीक है, तो इन्फेक्शन के लिए भी प्रिवेंट करता है. तो ये सब चीज़ें
हमारे फंक्शंस में आता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे पेरिकार्डियाइटिस, इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, एक्सेस फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेस, कार्डियक टेम्पोनेट, लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट कंप्रेशन फ्रॉम पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्युमुलेशन, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियल कंस्ट्रक्टिव थिक्ड फिब्रस पेरिकार्डियम रेस्ट्रिक्टिंग द हार्ट फीलिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड। अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उन सबको एक बार कैसे याद करना है वो देखते हैं। तो मेमोरी टिप क्या है आज के लिए, थिंक ऑफ अ पेरिकार्डियल लाइक अ डबल वॉल प्रोटेक्टिव बैग अराउंड द हार्ट, द आउटर टफ बैग फिब्रस पेरिकार्डियम, हार्ट प्रोटेक्टिव शेल, द इनर स्मूथ लाइनिंग serous pericardium, two layer with fluid between them. The fluid between them are the inner layers, pericardial fluid for lubrication. ठीक है। अब जैसे हमने पेरिकार्डियाइटिस पढ़ा था, इन्फ्लेमेशन, पेन, वर्सन, लाइंग फ्लैट, effusion, too much fluid around the heart. Tamponade means the squeezing of the heart, emergency. Constrictive pericardium becomes a right shell around the heart. तो ये जस्ट एक क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड टिप्स है। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। अब आज के लिए आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज पल्मोनरी प्लूरा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हो सकता है आप में से कुछ ही लोग इसका आंसर दे पाए, बट बेटर होगा कि आप लोग सब एटलीस्ट ट्राई करो, क्योंकि अगर आप ये चीज़ रिकॉल कर पा रहे हो इसका मतलब है कि आपने सारे सेशंस प्रॉपरली देखे और आपको आइडिया है कि क्या होता है पल्मोनरी प्लूरा। इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली लास्ट सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और वहाँ से एक बार आंसर आपको जब मिल जाए तो आप डायरेक्टली उस नॉलेज को शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जितना ज़्यादा कमेंट्स आप लोग शेयर करोगे उससे ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, और उसी बेसिस पे मैं बाकी सेशंस यहाँ पे पब्लिश करूँगा। तो प्लीज़ डू शेयर योर नॉलेज इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अदर्स कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम इट। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।